हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे हैं और आपको वो समझ भी आए हैं। ठीक है, तो जो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसको मैं बोलूंगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, उसको मैं ये बोलूंगा द मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन, कह सकते हो, करंट वर्ल्ड। क्या? इन करंट वर्ल्ड। ठीक है, अब वो क्या हो सकता है? वो है भैया आपका लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है वो? लाइट एमिटिंग डायोड। तो भैया ये आपने कहां देखा है? देखो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूं। आप फिलहाल ये जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे आपकी फोन की स्क्रीन हो, चाहे आपकी लैपटॉप की स्क्रीन हो, उन सभी में अराउंड 10⁶ टू 10⁹ इतने एलईडीज लगे हुए हैं, इतने लाइट एमिटिंग डायोड लगे हुए हैं, और उन्हीं की हेल्प से आज आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हुआ ना द मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। सही है। अब देखो, इसके अलावा एलईडीज कहां होती है? जैसे आपके ट्रैफिक लाइट्स में। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स में एलईडी होती है। उसके अलावा आप जो दीपावली पे लगाते हो, वो एलईडीज। उसके अलावा आप कह सकते हो जो नोटिस बोर्ड होता है, कहां? रेलवे में, रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन पे जो नोटिस बोर्ड देखा है ना आपने, जो रेड रेड कलर का चमकता है, वो उसमें भी आपका एलईडी यूज होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वर्किंग। ठीक है, वो किस तरह से काम करता है। तो देखो, पहली तो बात है कि ये एक डायोड है। ठीक है, एक डायोड है। ठीक है, वही पीएन जंक्शन डायोड है, और ये एक स्पेशल डायोड है। स्पेशल क्यों? क्योंकि ये लाइट को एमिट करता है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का होता है। देखो, जैसा आपने अभी देखा होगा शायद। देखो, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, यहां पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका मान लीजिए एनोड है, ये आपका कैथोड है, उसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और ये बात आप याद रखेंगे, क्या? कि ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, इसका मतलब है जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड से कनेक्ट होगा, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड से कनेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से जोड़ते हैं। अब क्या समझते हैं इसकी वर्किंग? ठीक है, वही भैया, हम बना लेते हैं अपना एक पीएन जंक्शन। ठीक है, ये मान लीजिए आपका पी है, ये आपका एन है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी तक इतनी बात हुई। अब देखो, आपको ये समझने के लिए आपको होल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे आपको पता है, लेकिन ये बात एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि होल एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लो आपका प्योर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, तो उसमें देखो सिलिकॉन एटम कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो आपका सेंटर वाला जो सिलिकॉन है, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वैसे इनके भी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इनके भी 4 इलेक्ट्रॉन है सबके में। ठीक है, तो क्या होता है, ये इन चारों से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और अपना जो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अब क्या होता है, अगर हम इस सिलिकॉन एटम को, इस वाले सिलिकॉन एटम को किसी ट्राइवेलेंट से रिप्लेस कर दें। ठीक है, मान लीजिए हम कर देते हैं उसको बोरॉन से रिप्लेस। ठीक है, उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यहां पर एक होल रह जाएगा। ठीक है, यहां पर एक होल रह जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या हो जाएगा, बाउंड शेल में चला जाएगा। ठीक है, इस बोरॉन एटम के बाउंड शेल में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होल है वो क्या कर सकता है, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक जगह है। ठीक है, उसी तरह से मान लो इस सिलिकॉन एटम को हम फास्फोरस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, कंडक्शन करता है। ठीक है,
बिल्कुल इसी तरह से। अब हमने क्या किया, पीएन जंक्शन बनाया, तो वही काम होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और कुछ होल्स यहां आ जाएंगे। ठीक है, काम तो वही होगा, अब तक तो यही काम हो गया। और जो यहां पर जो रीजन बन जाता है इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, या फिर बोल सकते हो डिप्लीशन लेयर। ठीक है, अब होता है कि इसके अक्रॉस हम एक बैटरी लगा देते हैं। ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखो यहां से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेंगे, इनको पुश करेंगे। ठीक है, पुश करेंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां तक आ जाते हैं, इन होल्स तक। इन होल्स तक आने के बाद अब मैं एक टर्म बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। ये इलेक्ट्रॉन इन होल को रिकंबाइन कर देते हैं। यहां जो आपका जो पी रीजन है, यहां पर क्या कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन होल को रिकंबाइन कर देते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन। ये आपका एलईडी सिर्फ इस टर्म के ऊपर काम करता है। ठीक है, जब भी वर्किंग आती है तो ये वाला टर्म जरूर आता है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिनके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पहुंच जाते हैं और इन होल्स को रिकंबाइन कर देते हैं। या फिर कह सकते हो, देखो याद रखना होल का कॉन्सेप्ट, कि यहां पर एक खाली इलेक्ट्रॉन की जगह है। ठीक है, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब वो क्या आएगा, एक बाउंड शेल में चला जाएगा उस एटम के। ठीक है, अब भाई आप एक बात समझना, कोई भी एटम है मान लीजिए आपका, ठीक है, मान लो कोई भी ये कार्बन एटम है। ठीक है, उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, ठीक है, बाहर चला जाए, फ्री हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर वो फ्री हो जाए तो फ्री कब हो सकता है, जब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हो, कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी हो। ठीक है, या फिर कह सकते हो कोई इलेक्ट्रॉन आकर इसको इजेक्ट करे। इलेक्ट्रॉन आकर इसको इजेक्ट करे, इसका मतलब क्या है, इसको उसने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की है। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसके पास जो एनर्जी है वो यहां पर जो बाउंड था उसके कंपेयर में ज्यादा होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाता है तो उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है। ठीक है, किसके कंपेयर में, जब वो एक इसके बाउंड शेल में था, एटम के बाउंड शेल में। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, इस रीजन में आके यहां जो होल है, होल का मतलब है कि यहां जो जगह है इस आउटर शेल में, वो इलेक्ट्रॉन आकर इस शेल में आ जाते हैं। ठीक है, ये जो आपका सिलिकॉन एटम था जहां पर एक होल था, उस शेल में आ जाते हैं। शेल में आने का मतलब वो बाउंड हो गए, बाउंड हुए, इसका मतलब उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं तो जाएगी ना। ठीक है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं तो जाएगी। तो जो वो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो चली जाती है एक फोटोन के रूप में, एच न्यू। एक फोटोन के रूप में वो क्या हो जाती है, इजेक्ट हो जाती है वहां से। ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहां पर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, या फिर देखो पहला तो आप ऐसे समझ गए। ठीक है, देखो है ना, पहला तो ऐसे समझ गए। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें, कंडक्शन बैंड में है। ठीक है, देखो ये वाला आपको डायग्राम पता होगा, यहां ये क्या होती है, एनर्जी होती है। ये वाला हम कौन सा बोलते हैं, वैलेंस बैंड। ठीक है, और यहां पर एक एनर्जी डिफरेंस होता है, कौन सा, कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड होता है और इनके बीच एक डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस होता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कंडक्शन बैंड में है। ठीक है, वो कंडक्ट कर पा रहा है। अब क्या होता है, वो यहां आने के बाद क्या हो जाता है, वापस वैलेंस बैंड में चला जाता है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिंग स्टेट में था अब वो वापस बैलेंस बैंड में चला जाता है। ठीक है, और बैलेंस बैंड में अगर भैया वो जाएगा तो इसके पास यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी थी। ठीक है, तो कुछ एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है। ठीक है, कुछ एनर्जी जो रिलीज करता है वो होती है आपकी एच न्यू।
ठीक है, वो होती है आपकी फोटोन की एनर्जी। ठीक है, अब देखो भाई ये एच न्यू किसके इक्वल होती है, ये एच न्यू होती है आपके ईवी, ईवी के इक्वल। और ये ईवी क्या है, ये होता है आपका, इस ईवी में जो ई है वो तो है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये जो वी है वो है आपका पोटेंशियल बैरियर। क्या है, पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल। ठीक है, जो आपका यहां पर एक जो पोटेंशियल बैरियर बनता है, ठीक है, इसको क्रॉस करने के लिए एक क्या चाहिए, उसको कुछ ना कुछ अप्लाइड पोटेंशियल चाहिए ना, ये वी। ठीक है, तो आपका ये जो ईवी है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाता है, अगर एच न्यू के इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, ये जो आपका डायोड है वो एच न्यू एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या बात है कि जो एलईडीज होती हैं वो आपकी अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग कलर की कैसे होती हैं, जैसे कुछ एलईडीज आपकी रेड होती है, कुछ ग्रीन होती है, ठीक है, कुछ आपके ब्लू होती है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, यहां पर जो एच न्यू है, न्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, लैम्डा। ठीक है, और वो लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, बैरियर पोटेंशियल पे। तो अगर हम ये जो जिस भी मटेरियल का ये हम पीएन जंक्शन बना रहे हैं, अगर वो हम मटेरियल चेंज करें, ठीक है, ध्यान देना, अगर हम मटेरियल चेंज करें तो ये वी चेंज होगा, बैरियर पोटेंशियल चेंज होगा। जैसे आपके सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है, वैसे ही जर्मेनियम के लिए होता है आपका 0.3 वोल्ट। उसी तरह से आप अगर कोई गैलियम आर्सेनिक का बनाते हो तो उसका अलग होता है। ठीक है, तो अगर आप मटेरियल चेंज करते हो तो इस V की वैल्यू चेंज होगी, और इस V की वैल्यू के कोरोस्पॉन्ड ये जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो चेंज होगी। अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो भैया वो अलग अलग कलर्स की लाइट क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, तो मुझे अभी ये लगता है कि आपको बहुत अच्छे से लाइट एमिटिंग डायोड समझ आ गया होगा। अभी हम इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। एडवांटेज क्या क्या है, पहला तो स्मॉल साइज। ठीक है, बहुत स्मॉल साइज होती है, जैसे आपका ये जो फोन का स्क्रीन है, इसमें आपके लाखों एलईडीज है, बहुत छोटी छोटी। ठीक है, और पहला तो हो गया स्मॉल साइज। दूसरा लो वोल्टेज, ठीक है, या फिर कह सकते हो लो पावर कंजम्पशन। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत पावर को सेव करता है, या फिर कह सकते हो बहुत कम पावर में ये काम कर देता है। ठीक है, जैसे देखो यहां पर कितना, जैसे सिलिकॉन के लिए 0.47 वोल्ट होता है, तो ये बहुत कम वोल्टेज है। ठीक है, और बस। ठीक है, इसके अलावा भी आपके देखो बहुत से एडवांटेज है, तभी आज ये मतलब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका लाइट एमिटिंग डायोड। अभी ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपका एक टॉपिक रहता है, वो है आपका माइक्रो चैनल प्लेट। ठीक है, वो क्या है, आपका एक तरह का एक्सटर्नल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेक्टर है। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक रह गया था, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।